Hello everyone, welcome back to my YouTube channel गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने YouTube चैनल गणित गुरुजी पर स्वागत करता हूँ। पिछली जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने ट्रायंगल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर देन हो उस पर चर्चा की थी। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रायंगल की, जो मैथमेटिक्स में आगे तक बहुत काम आती है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ, जिसने समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल पर उसकी जो साइड्स हैं उस पर बेस्ड एक नियम, एक रूल, एक थ्योरम दी थी जिसको हम पाइथागोरस नियम या पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब उस पाइथागोरस थ्योरम पर ही आज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस रूल या पाइथागोरस नियम जो पाइथागोरस मैथमेटिशियन ने दिए थे वो क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, आप सबको पता है समकोण त्रिभुज क्या होती है। ये जो हमारा सेट स्क्वायर है उसमें से एक है, इसमें भी एक राइट एंगल है, ये हमारा राइट एंगल। तो राइट एंगल हम यहाँ से बना लेते हैं, राइट एंगल एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इसके जो सामने वाली भुजा है पाइथागोरस ने इसको कहा कर्ण, इसको कहा आधार और इसको कहा शीर्ष लंब, लंब ऊंचाई। अब पाइथागोरस ने क्या किया कि जो ये साइड है इस पर उसने एक वर्ग बनाया, इसी साइड को लेकर एक वर्ग बनाया। मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, और इसी तरह से इस पे बनाया हमने। मान लेते हैं कि ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, और इस पे भी उसने बनाया ये 3 सेंटीमीटर, सपोज कर लेते हैं ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। उसने ये वर्ग बना दिया स्क्वायर। तब उसने कहा कि भाई इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, कर्ण पर जो वर्ग बना इसका क्षेत्रफल निकाला तो भुजा गुना भुजा होता है यानी साइड स्क्वायर 25। आधार की बात करें तो आधार पे उसने 4 सेंटीमीटर का इसका वर्ग किया तो उसमें 16 हो गया, और शीर्ष लंब पे बनाया तो उस पे 3 × 3 यानी 9 सेंटीमीटर। ये तो हुई भाई सीधी बात की, उसने वर्ग बनाया उसका क्षेत्रफल आ गया। अब इनमें संबंध क्या होगा, क्या रिलेशन हुई, उसने क्या दिया उसको देखिए आप, कि जब हम इन दोनों का प्लस करते हैं तो 25 बनता है। इसका मतलब यहाँ से ही पाइथागोरस ने कहा कि भाई कर्ण का जो वर्ग है यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, और ये बेस और ये हाइट। तो उसने कहा कि कर्ण का जो वर्ग है वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये जो नियम है इसको हम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस नियम कहते हैं। बहुत काम आता है जब हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दे रखे तो तीसरी निकाल के काम आता है। तो अब हमें हमेशा जब भी कभी पाइथागोरस नियम बोले तो ये याद रखना है कि अपने स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखने की है। तो इसमें पाइथागोरस ने इसको प्रूव करके दिखाया, इसलिए इसको पाइथागोरस नियम से जाना जाता है। अब बात करते हैं यहीं पर कुछ सवाल है हमारे। ये कहता है कि PQR एक ट्रायंगल है और जिसका P कोण समकोण है, यानी ये एक राइट एंगल है, और यदि PQ, इसको Q सपोज कर लेते हैं, इसको R सपोज कर लेते हैं, PQ 10 सेंटीमीटर का है
और पी आर जो है वो 24 सेंटीमीटर का है, तो इसको फाइंड आउट कीजिए क्या हुआ तो निकालिए। तो इसको निकालने के लिए यही हमें पाइथागोरस सीधा लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से यानी थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, क्या हुआ का वर्ग स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, इसका वर्ग जमा इसका वर्ग। अब क्या हुआ का वर्ग निकालना है हमें, तो इसको ऐसे कैसे रखेंगे, पी क्या हो यानी 10 का वर्ग जमा में पी आर यानी 24 का वर्ग। तो इसको हम जब देखते हैं तो ये 100 का हो जाता है 10 × 10 और 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 576 हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं तो ये 676। अब इधर तो आ रहा है स्क्वायर, स्क्वायर आ रहा है और इधर आ रहा है सीधी संख्या। तो इस नंबर को हम देखते हैं कि किस संख्या को किससे गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, यानी जैसे हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 4 से, 5 को 5 से, तो इसी तरह किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 676 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 26 को हम 26 से मल्टीप्लाई करते हैं 676। तो यहाँ से या ये दोनों स्क्वायर हट जाएंगे, क्या हुआ इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसका निकाल लेंगे। अगर हमसे किसी ने भी दो साइड दे रखी हो तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। यही तो पाइथागोरस ने कहा कि समकोण त्रिभुज में अगर दो साइड दे रखी हो तो आप तीसरी साइड उसकी निकाल सकते हो। बात करते हैं इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज है। ये त्रिभुज है एबीसी जिसका सी कोण समकोण है। तो सी कोण समकोण है, इसको ऐसे सपोज कर लेते हैं सी पर ही हमें 90 डिग्री का कोण दिखाना है। यदि एबी 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है और एसी 7 सेंटीमीटर यानी ये 7 सेंटीमीटर है, तो हमसे कहता है बीसी फाइंड आउट कीजिए, बीसी को निकालिए। तो बीसी को निकालने के लिए तो हमें सीधा सा कहना है कि भाई पाइथागोरस नियम से, पाइथागोरस रूल से, पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो क्या कहता है कि विकर्ण यानी इसके सामने वाली भुजा इसका वर्ग इज इक्वल टू AB का वर्ग इज इक्वल टू AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB यानी 25 का वर्ग और AC यानी 7 का वर्ग और BC हमें निकालना है। तो ये हमारे पास 25 को 25 से गुणा करेंगे 625 आता है, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 आता है, BC स्क्वायर। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा बराबर के इधर आते ही माइनस का। ये हम इक्वेशंस में सीख चुके हैं, समीकरण जो हमने हल किए थे। तो ये हमारे पास बन जाएंगे 576। तो 576 किसका वर्ग होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, किसका है 24 का। तो BC स्क्वायर या दोनों तरफ से वर्ग हट जाएगा तो BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने देखा दो साइड दे के तीसरी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक दीवार के साथ सीढ़ी लगी हुई है, दीवार के साथ एक सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी जो है दीवार के सारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की लग जाती है। तो भाई ये मान लेते हैं ये सीढ़ी लगी हुई है, ये एक सीढ़ी लगी हुई है। अब ये सीढ़ी किस तरह लगी हुई है ये देखिए भाई, कुछ दूरी पर ये इसके सीढ़ी के पैर टिकाकर कुछ दूरी पर 15 मीटर लंबी सीढ़ी, 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो इसकी लंबाई देखिए 15 मीटर और 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये 12 मीटर ऊंचाई ये खिड़की है, यहाँ पर 12 मीटर ऊंचाई यहाँ तक ये पहुंच जाती है। तो ये कहता है दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करो। ये दीवार है और ये सीढ़ी के पैर है, तो ये दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे भाई सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर और खिड़की की ऊंचाई 12 मीटर। तो यहाँ से हम सीधा करते हैं पाइथागोरस नियम से या प्रमेय से। तो भाई पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का वर्ग यानी इसके सामने वाली भुजा इज इक्वल टू BC का वर्ग
इज इक्वल टू ए बी का वर्ग, ए सी कितना है 15 और बी सी हमें निकालना है और ए बी 12। तो यह 15 का जब वर्ग करते हैं तो 225 आता है, 15 को 15 से गुणा करते हैं तो, और 12 का वर्ग करते हैं 144 आता है, 12 को 12 से गुणा करते हैं। अब इसको इधर ले आओगे, इसको इधर ले आए तो माइनस में हो गया। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से तो ये हमारे पास बच जाएंगे 12 और इसमें 15 के वर्ग में से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और ये 9 8 24, इसको जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 1 और यहाँ से 8 81। तो 81 हम किसका है 9 का वर्ग होता है, 9 को 9 से गुणा करते हैं तो 81 आता है, या वर्ग से वर्ग हट जाएगा दोनों तरफ से, तो BC = 9 सेंटीमीटर। तो दीवार से पैर कितनी दूर है, दीवार से सीधी की दूरी, सीधी की दूरी = 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला जो कह रहे हैं हमसे, अगला कह रहा है कि भाई बताइए साइड दे रखी हैं और इन साइड को देख के आप बताइए क्या ये साइड है जो ये समकोण त्रिभुज बनाती है या नहीं बनाती, समकोण त्रिभुज बनाती है या नहीं बनाती। तो भाई जो सबसे लंबी भुजा आती है उसको हम कर्ण कहते हैं, ये है मान लो ये, तो ये हमारे पास जो है ये सबसे लंबी है जिसको हम कर्ण कहते हैं, तो इसमें सबसे लंबी है 6.5, इसको सपोज कर लेते हैं ये 6.5 और ये 6 सपोज कर लेते हैं और ये 2.5 सेंटीमीटर सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसका करके देखेंगे कर्ण, यानी इसका वर्ग पाइथागोरस पे और 6 सेंटीमीटर और 2.5 का इसका, तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास ये आएगा 42.25। तो इसका वर्ग देख लीजिए कैसे करते हैं, पॉइंट तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट है, एक इसका 2 पॉइंट, तो इसको इससे गुणा कर लो और जो ये एक है ये जो 6 है इसमें एक जोड़ लेंगे 7 इससे मल्टीप्लाई तो ये आ गया। तो इस तरह इसका 36 और इस 25 का 6.25, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 42.25 भी आया। तो इसका मतलब इससे ट्रायंगल बन रही है, ये कह रहा है कि इससे ट्रायंगल बन रही है। तो ये कहते हैं समकोण होने की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो समकोण किसके 6.5 सेंटीमीटर भुजा के सामने समकोण बनेगा, समकोण बनेगा, इसके सामने ये समकोण बनेगा। तो इस तरह से बाकी को हम देख सकते हैं कर लेंगे। तो इस तरह से ही आपको बाकी जो इसके सम है वो भी करने हैं, यानी कौन से के इसके 5 फोर्थ के। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है। ये पेड़ था, ये एक पेड़ था और ये यहाँ से टूट गया 5 मीटर की ऊंचाई से भूमि से, और ये टूट के ये जो सिरा था ये टूट के और ये दीवार इस पे छूने लगा। कितनी दूर छुआ, ऊपरी सिरा यहाँ से 12 मीटर की, ये 12 मीटर की दूरी पर छुआ। पेड़ कितना था, ये पेड़ था ये भी, लेकिन इसी से टूटकर और डी पर मिल गया। बी वाला जो हिस्सा था वो डी पे मिल गया, बी वाला, इसको ब्रैकेट में बी दिखा देता हूँ ताकि ध्यान दें। तो यहाँ से ये यहाँ पे छूने लगा। अभी कहता है कि भाई जब पेड़ टूटा नहीं था तो ये कुल ऊंचाई है तो ये, तो यहाँ से देखो भाई ये पेड़ की ऊंचाई और ये तभी तो कुल होगी, और ये वाली जो ऊंचाई है तो यहाँ आ गई। तो इसका मतलब हमें जब हम यहाँ से देखते हैं तो पेड़ एकदम सीधा है, ये बनती है हमारी समकोण। तो पाइथागोरस नियम क्या कहता है, पाइथागोरस नियम से अब समकोण की बात आए तो पाइथागोरस नियम ही लगाना है जब कोई साइड पूछ रहा हो। तो यहाँ से CD का वर्ग यानी इस कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू AC का वर्ग प्लस AD का वर्ग। तो CD का वर्ग निकालना है, AC कितना है 5 सेंटीमीटर और AD कितना है 12 सेंटीमीटर 12 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा CD इक्वल टू 25 और ये 144, तो ये 169 हो जाएगा। CD का 169 जो है वो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 13,
या CD इज इक्वल टू 13 मीटर। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी आ गई? पेड़ की कुल ऊंचाई ये AC प्लस CD। AC कितना है? 5 और CD 18 मीटर। कितनी आई? 18 मीटर। ये पेड़ की कुल ऊंचाई। उसके बाद बोलता है हमसे कि एक आयत की लंबाई 40, एक आयत की लंबाई जो है वो 40 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर का, यानी ये आयत है। तो आयत के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, आयत की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है हमें कि ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं इसके साथ, और ये सपोज कर लेते हैं इसका एक विकर्ण है 41 सेंटीमीटर का और ये लंबाई है इसकी, ये A B C और D। ये कहता है हमसे कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो भाई परिमाप ज्ञात करने के लिए तो हमें इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों चाहिए। परिमाप मतलब उसका बाह्य माप। तो हम क्या करेंगे कि समकोण के त्रिभुज की बात करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम साफ कर लेते हैं और ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई समकोण। तो समकोण त्रिभुज ABC, AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग जमा AB का वर्ग। किससे? पाइथागोरस नियम से। पाइथागोरस नियम से। तो भाई AC कितना है? 41 सेंटीमीटर, BC 40 सेंटीमीटर प्लस AB का वर्ग, तो 41 सेंटीमीटर। इसको जो हम 41 को 41 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना आया? 1681। और इसका जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? और इस तरह से। अब हमें AB निकालना है तो क्या करें? इसको इधर ले आएंगे, AB का वर्ग यानी 81 आ गया हमारे पास AB का वर्ग, और 81 जो है वो 9 का वर्ग होता है। इसका वर्ग होता है 9 का। तो दोनों तरफ वर्ग तो हटा के हमें AB चाहिए, तो या AB बराबर 9 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने देखा हमने AB क्यों निकाला? AB इसकी चौड़ाई निकालने के लिए, यानी इसकी विड्थ निकालने के लिए, तभी तो हम निकालें। अब ये भी 40 सेंटीमीटर। इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप के लिए इसकी सारी जो बाहर की भुजाएं हैं इसको हम जोड़ देते हैं। वैसे तो फार्मूला आप लोगों ने रट रखा होगा 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, पर किसी भी आकृति का परिमाप उसकी बाहरी भुजाओं को जोड़कर निकाल सकते हैं। यहाँ से इसीलिए मैंने इसको जोड़ के लिखा है। तो ये हमारे पास जोड़ेंगे तो 98 सेंटीमीटर उसकी परिमाप आ जाएगा। ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है हमारे पास रोमस रोमस है हमारे पास एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो सारी इक्वल होती हैं, उसके साइड्स इक्वल होती हैं, और उसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी लंब समद्विभाजक होते हैं। अब यहाँ ये ध्यान रखने के, इस क्वेश्चन में ये 16 सेंटीमीटर ना कि 15 सेंटीमीटर का। तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास रोमस है और ये इसके विकर्ण है और ये O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास AC जो है वो 30 सेंटीमीटर का है और जो BD है वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर का है। ये आप सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ से अभी इसका पूछ रहा है हमसे कि भाई इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए किसी भी फिगर का, किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए उसके हमें साइड्स पता होनी चाहिए। तो इसके लिए पहले हम इसके साइड निकालेंगे। यहाँ सीधा लिखेंगे कि we know that, हम जानते हैं कि we know that diagonals of a rhombus are perpendicular bisector of each other। यानी हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के
विकर्ण जो है वो एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने इस विकर्ण ने AC को बांट दिया, तो OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर है। ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से AC ने BD को बांट दिया, तो BD जो है OB इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 16/2 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब किसी भी एक ट्रायंगल को ले लेते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सारी की सारी समकोण त्रिभुज है ये। तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल AOBB। इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो भाई जब 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण है। क्या ये कर्ण? हाइपोटेन्यूज है ये, हाइपोटेन्यूज है ये। तो इसलिए हमें कर्ण ही निकालना है। तो कर्ण क्या है? पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग यानी AB का वर्ग। आधार कितना है? आधार इसमें सपोज कर लेते हैं, कौन मान सकते हैं। तो 15 का 225 और 1 का 64 यानी AP का वर्ग बराबर इन दोनों का सम हो गया हमारे पास 289। और 289 जब हम बात करते हैं तो 17 को यानी 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है। आप भी कहीं का फैक्टर करके देख सकते हैं कि दो के सम करने हैं, दो के पेयर बनाने सम। तो यहां से हमारे पास AB इज इक्वल टू 70। तो भाई इसकी समचतुर्भुज की भुजा कितनी आ गई? कर्ण मतलब ये 17 सेंटीमीटर, ये भी 17 सेंटीमीटर, ये भी 17 सेंटीमीटर, क्योंकि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर है। अब परिमाप की बात करें तो भाई परिमाप सारी भुजाओं को जोड़ दो, 17 जमा 17 जमा 17 जमा 17 कितने हो गए? 68 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका हम परिमाप निकाल लिया। तो आज हमने क्या सीखा? पाइथागोरस प्रमेय सीखी। पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन था उसने समकोण त्रिभुज पर अपना जो नियम दिया उसके बारे में सीखा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए। आशा है आपको समझ आ गए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया या आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। और ये वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू।